रवां साल पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ मनफी रहने का खदशा, डॉलर के 3 रेट चल रहे हैं। पीटीआई का वाइट पेपर एक कंक्लूजन डॉक्यूमेंट होता है, एक पेपर होता है जिसमें किसी कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की या फिर हुकूमत की कारकर्दगी होती है जो कंक्लूड की जाती है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि बिल्लियों को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया है। हमें हटाने के पीछे क्या सोच थी, आज तक समझ में नहीं आया। क्या वजह थी कि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली हुकूमत को हटाया गया और साजिश के तहत चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। पाकिस्तान ने इन हालात से निकलना कैसे है, इसके आगाज़ साफ और शफाफ इंतखाबात हैं और इससे सियासी इस्तेहकाम आएगा। इसके बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं होगी। मुल्क की खुशहाली कानून की हुक्मरानी से जुड़ी हुई है। अब मुल्क को ऐसे चलाना पड़ेगा जो आज तक नहीं चलाया गया। इसके लिए बड़े इकदाम उठाने पड़ेंगे। हमें गवर्नेंस सिस्टम में तब्दीली लाना पड़ेगी। भारी मैंडेट से हुकूमत आएगी तो वो मुश्किल फ़ैसले कर सकेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मईशत के हवाले से वाइट पेपर जारी करने के मौके के सेमिनार के वीडियो लिंक से खिताब करते हुए किया। इमरान खान ने कहा कि कौम को एक खौफ आ रहा है कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। गुज़िश्ता 7 माह में 7 लाख टॉप प्रोफेशनल मुल्क छोड़कर चले गए हैं। हमारे लोग बैरून ममालिक सरमायाकारी कर रहे हैं। मुल्क में 7-8 माह में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल नहीं देखी। 30 साल से मुल्क पर 2 ख़ानदानों का कब्ज़ा था और उन्होंने खुद को मकामी और आलमी तौर पर साबित किया है कि वो कितने करप्ट हैं। उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस बनाए, ये एक दूसरे को चोर कहते रहे और इसके बाद अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। पीटीआई को वोट तो दोनों की मुखालफत में पड़ा है। उन्होंने कहा कि मईशत सियासत से जुड़ी हुई है, वो अलग से नहीं चलती। अब फैसला करना है कि मुल्क को दलदल से कैसे निकालना है। दोनों ख़ानदानों ने अपने पाकिस्तान के नाम को बदनाम किया। बाहर पाकिस्तानियों ने भी हमारी हुकूमत गिराने के ख़िलाफ़ एहतजाज किए। इससे पहले हमारी मकबूलियत इस कदर अरूज पर नहीं पहुंची थी। जब अवाम ने इनकी शक्लें देखी तो हमारे ख़िलाफ़ थे, वो भी हमारे साथ आ गए। इंतखाबात के नाम से तो इनकी कांपें टांगना शुरू हो जाती हैं। ये इसलिए मुतफिक हैं कि स्टेटस का सेटअप बरकरार रखना है और इंतखाबात नहीं कराने, लेकिन मुल्क को दुरुस्त सिमत में डालने के लिए इंतखाबात ही एक हल हैं। उन्होंने कहा कि IMF के पास जाना पड़ेगा, इसकी जो शराइत हैं उसके असरात पड़ेंगे। अगर नहीं जाते तो मुल्क के इससे बुरे हालात होंगे। समझ जाएं, जिस तरफ से मर्जी कान पकड़ें, हल एक ही है कि इंतखाबात कराने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर दहाइयों से मुसल्लत 2 ख़ानदानों का कोई विजन नहीं। इनका बस यही विजन है कि पैसे बनाने या बचाने कैसे हैं। अगर हम अपनी बरामदात नहीं बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान कैसे एशियन टाइगर बन जाएगा। जब आपकी आमदन नहीं बढ़ गई तो मुल्क की सलामती कैसे बरकरार रहेगी। जब हम कर्ज़े लेते हैं तो सलामती का मामला आ जाता है। हम अपने फ़ैसले नहीं कर सकते और बड़ी ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। दोनों ख़ानदानों ने 30-40 सालों में सोचा ही नहीं कि बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ हुकूमत का जो स्ट्रक्चर बन चुका है उसमें पता ही नहीं कि पाकिस्तान की तरजीहात क्या हैं। जब तक बरामदात नहीं बढ़ेंगी पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। हमने मराआत दी ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तरसीलात बैंकिंग को चैनल से करें। IT सेक्टर में हर जगह रुकावटें थी, हर जगह सुर्ख फीता था, यहाँ तरजीहात का तयन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नून लीग वाले कहते हैं कि हम बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान छोड़ कर गए, आप तो हमारे लिए बड़ा करंट अकाउंट खसारा छोड़ कर गए थे। हालांकि उनके दौर में तेल की कीमतें कम तरीन सतह पर थीं। इनके 5 सालों में बरामदात नहीं बढ़ी। ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी कारकर्दगी अच्छी थी। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में कहा जा रहा है कि डॉलर को बाहर जाने से रोकना है। बताया जाए सरे महल कौन से डॉलर से बना, मेफेयर के 4 फ्लैट्स कहाँ से बने, ये पैसे कहाँ से गए और डॉलरों में गए, ये पैसे यहाँ से गए। जब हमने अपने दौर में मईशत के बेहतरीन अदाद शुमार पेश किए तो हमारे काबीना वाले नहीं मान रहे थे, क्योंकि प्रोपेगंडा ही ऐसा किया गया कि हमारे दौर में मुल्क तबाह हो गया। उन्हें बाकायदा ब्रेकडाउन दिया कि आखिरी 2 सालों में ग्रोथ बिलतरतीब 5.7 और 6% थी। 17 सालों बाद ज़राअत में 4.4 ग्रोथ हुई। दो साल में 4 बम्पर क्रॉप्स हुई। सर्विसेज में 6.2% ग्रोथ हुई। ये भी 17 सालों बाद हुआ था। बरामदात $32 अरब, तरसीलात ज़र $31 अरब रिकॉर्ड सतह पर थीं। टैक्स कलेक्शन में 6.1% ग्रोथ हुई। हमने तकरीबन 34 मिलियन नए टैक्स पेयर्स ढूंढे। सेल्स टैक्स चोरी करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाए। हमने टैक्सेस के ज़रिए मुल्क की आमदनी को 8,000 अरब तक लेकर जाना था।
हमने 3 सालों में 55 लाख नई नौकरियां दी। उन्होंने कहा कि हमने मुल्क में डॉलर्स की सरमायाकारी के लिए लाहौर में रावी सिटी और कराची में बंडल आई के मंसूबे बनाए। इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ चीन और दुबई की सरमायाकारी आना थी। सिंध हुकूमत ने NOC देकर वापस ले लिया। लाहौर में 7 से 8 माह हुक्म इम्तनाई रहा। इसके साथ हमने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाए। हमने चीन के साथ मिलकर उनकी इंडस्ट्री को रीलोकेट करना था, लेकिन उस दौरान कोरोना आ गया। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आया कि इसके पीछे क्या सोच थी, क्या वजह थी कि बेहतरीन कारकर्दगी करने वाली हुकूमत को हटा दिया गया। साजिश के तहत चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। आज उनके दौर में महंगाई 50 साल में सबसे ज़्यादा है। पेट्रोलियम, बिजली, गैस, अशियाए खुर्दनोश की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। आज सिर्फ टेक्सटाइल के शोबे में 15 लाख मजदूर अपनी नौकरियां खो चुके हैं। तरसीलात ज़र और एक्सपोर्ट हर माह 2 अरब डॉलर की कमाई आ रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर 5.7 अरब डॉलर तक आ गए हैं। हुकूमत ने इंटर बैंक डॉलर का 226 रुपये मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन वो ओपन मार्केट में 260 रुपये पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा है कि सोच ये है कि पाकिस्तान ने इन हालात से निकलना कैसे है। दुनिया का कोई भी सरमायाकार ऐसे हालात में सरमायाकारी नहीं करता जब उसे खौफ हो। सरमायाकारी नहीं आती तो मुल्क की दौलत में इजाफा नहीं है, तो नौकरियां पैदा नहीं होती। आज पाकिस्तान को खौफनाक सूरत हाल का सामना है। एक तरफ बेरोज़गारी और दूसरी तरफ महंगाई, और ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। श्रीलंका में इसी तरह की सूरत हाल थी। उसकी आबादी 2.25 करोड़ है। पाकिस्तान की आबादी 22.5 करोड़ है। अगर इंतशार शुरू हो गया तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। एक ही रास्ता, साफ़ और शफाफ इंतखाबात हैं। नए इंतखाबात में हुकूमत मैंडेट से आए तो जब अवाम उसके पीछे खड़े हों तो वो मुश्किल फ़ैसले करें। इम्पोर्टेड हुकूमत मुश्किल फ़ैसले नहीं कर सकती, क्योंकि ये इलेक्शन से नहीं ऑप्शन से आए हुए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा था कि 6 माह में मुल्क को ठीक कर दूंगा। जब पंजाब स्पीड ने टैक्स पेयर के अरबों लगाकर जो अपना इमेज बनाया था कि मैं बहुत जीनियस हूँ, वो सामने आ गया है। इसाक डार के सारे केसेस माफ़ कराए गए, उसे ड्राई क्लीन किया गया और NR2 देकर बुलाया गया, लेकिन सबको पता चल गया है कि वो कितने पानी में है। पाकिस्तान में खुशहाली कानून की हुक्मरानी से जुड़ी हुई है। जमशेद इकबाल चीमा ने कहा है कि 2021 में एशिया की कीमतों के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क था। हमारे दौर में एक शख्स की औसतन 72,000 रुपये सालाना खुराक पर खर्च होते थे। आज 1 लाख से ज़्यादा खर्चा होता है। 45% ट्रैक्टर की फ़रोख्त कम हुई और 41% यूरिया कम इस्तेमाल हुई, जिससे पैदावार कम होगी। काटन 50%, चावल की पैदावार में 40% कमी हुई। ज़राअत से 2 करोड़ 60 लाख ख़ानदान वाबस्ता हैं और ये 37% अफराद को मुलाजमत फ़राहम करती हैं। पाकिस्तान की 70% इंडस्ट्री के लिए खाम माल ज़राअत से पैदा होता है। 2008 में 42% लोग मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, जो कम होकर 2018 में 36% हो गए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।